नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम पटेल और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल ओपी के ऑनलाइन। आज हम कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 3 अपवाह के कुछ महत्वपूर्ण बहुवैकल्पिक प्रश्न देखेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आइए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी अपाह द्रोणी है। तो इसमें ऑप्शन ए सही रहेगा, अमेजन नदी। क्या आएगा? अमेजन नदी। दूसरा क्वेश्चन है, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम है? इसमें ऑप्शन ब सही रहेगा, देवप्रयाग। तो अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान पर मिली है? तो देवप्रयाग पर। तीसरा प्रश्न है, इलाहाबाद में किन दो नदियों का संगम स्थल है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, गंगा यमुना। प्रश्न नंबर 4 है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, मानसरोवर झील। अगला प्रश्न है, निम्न में से कश्मीर का कौन सा शहर झेलम नदी के किनारे है? निम्न में से कश्मीर का कौन सा शहर झेलम नदी के किनारे पर है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, श्रीनगर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ब सही रहेगा, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, गोदावरी। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नदियों द्वारा गोकुल झील का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ब सही रहेगा, मैदानी भागों में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अंतर्देशीय मौसमी झील का उदाहरण है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ब सही रहेगा, लोकताल। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका ऑप्शन नंबर स सही रहेगा, अमरकंटक। हमारा दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है, खाली स्थान नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इसमें आएगा यमुना। दूसरा प्रश्न है, खाली स्थान विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो इस खाली स्थान में आएगा सुंदरबन। प्रश्न नंबर तीसरा है, सिंधु नदी खालिस्तान में जाकर मिलती है। तो इसमें आएगा अरब सागर। सिंधु नदी जो है अरब सागर में जाकर मिलती है। अगला प्रश्न है,
भारत में सबसे बड़ी अपाह द्रोणी खालिस्तान नदी है? तो इसमें आएगा गंगा। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश अपाह तंत्र की प्रभाव दिशा है? प्रभाव दिशा है तो पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल खालिस्तान हिम नद से माना जाता है? तो इसमें आएगा गंगोत्री। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें आएगा सांगपो। सांगपो आएगा इसमें। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम पश्चिमी घाट में खालिस्तान से माना जाता है? अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल, अगला प्रश्न है कृष्णा नदी का, इसमें अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम पश्चिमी घाट में खालिस्तान से माना जाता है? तो इसमें आएगा महाबलेश्वर से, महाबलेश्वर से माना जाता है। अगला प्रश्न है, अमरावती, हेमावती खालिस्तान नदी की सहायक नदियां हैं? तो अमरावती और हेमावती कावेरी नदियों की सहायक नदियां हैं, कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्देशीय अपाह खालिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है? तो इसमें आएगा अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक वाक्य शब्द में दीजिए। पहला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है? तो जो पहला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका आंसर आएगा पश्चिम ब्रह्मगिरी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? पश्चिम ब्रह्मगिरी। हमारा दूसरा प्रश्न है, नागा अर्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है? नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो इसका आंसर आएगा कृष्णा, कृष्णा नदी पर है। अगला प्रश्न है, ताप्ती नदी का मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गम है? तो इसका आंसर आएगा मुल्ताई जिला, बैतूल, मुल्ताई जिला बैतूल। अगला प्रश्न है, राजस्थान या इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? राजस्थान या इंदिरा सागर गांधी नहर कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर आएगा हरिके बैराज से। कहाँ से निकलती है? हरिके बैराज से। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर आएगा गोदावरी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी है? भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी है, तो इसका आंसर आएगा लूनी। लूनी नदी भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी है। अगला प्रश्न है, लद्दाख गिलगिट तथा पाकिस्तान से बहने वाली नदी है, तो इसका आंसर आएगा सिंधु। अगला प्रश्न है, हरिकुंडा
बांध किस नदी पर बंधा है? हरिकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो इसका आंसर आएगा महानदी पर। अगला प्रश्न है, पुणे, वर्धा, बेनगंगा तथा पेनगंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं? इसका आंसर आएगा गोदावरी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर स्वच्छ पानी की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो इसका आंसर आएगा 0.03%। 0.03%। अगला प्रश्न है, नमामि देवी नर्मदे योजना किस राज्य से प्रारंभ हुई? तो इसका आंसर आएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, गोखुर झील का उदाहरण लिखिए। तो इसका आंसर आएगा बुलर झील। अगला प्रश्न है, भारत की किसी एक लेंगुन झील का नाम लिखिए। भारत की किसी एक लेंगुन झील का नाम लिखिए। तो इसका आंसर आएगा चिल्का झील। अगला प्रश्न है, पुलिकट झील कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आएगा आंध्र प्रदेश। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, लिंगा मक्की झील कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है, भारत की कोई 2 मीठे पानी की झीलों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न है, भारत की कोई 2 मीठे पानी की झीलों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर आएगा बुलर झील और दूसरी है डल झील। अगला प्रश्न है, भारत के अपहा तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर आएगा हिमालय की नदियां तथा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर आएगा यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की किस नदी द्वारा ज्वारनद मुख का निर्माण होता है? तो इसका आंसर आएगा नर्मदा तथा ताप्ती नदी के द्वारा। प्रश्न नंबर 4 है, सत्य असत्य लिखिए। पहला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश बड़ी नदियों का उद्गम क्षेत्र पश्चिमी घाट है। जी हाँ, यह सत्य है। दूसरा प्रश्न है, किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को परितंत्र कहा जाता है। यह भी सत्य है। भागीरथी, अलकनंदा की धाराएं मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। जी हाँ, यह भी सत्य है। अगला प्रश्न है, देवप्रयाग के निकट गंगा पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। यह असत्य क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री हिम नदी से होता है। ये सत्य है। अगला प्रश्न है, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क रॉयल टाइगर। अगला प्रश्न है, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क रॉयल बंगाल टाइगर के प्राकृतिक निवास के रूप में प्रसिद्ध है। ये सत्य है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में
जमुना के नाम से जाना जाता है, यह भी सत्य है। अगला प्रश्न है, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ एक दूसरे के समांतर बृहस घाटी में प्रवाहित होती हैं, यह असत्य क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, बुलर झील का निर्माण भूगर्भीय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है, जी हाँ यह सत्य है। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सागर नर्मदा नदी पर बनाया गया है, जी हाँ यह भी सत्य है। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए, कॉलम ए को कॉलम ब से मिलाना है। पहला है झेलम नदी, तो इसमें आएगा र वाला पीर पंजार श्रेणी। दूसरा है ब्यास नदी, इसमें आएगा रोहतंग दर्रा। तीसरा है सतलुज नदी, इसमें आएगा राक्षस ताल। चौथा है रावी नदी, इसमें आएगा शेषनाग झील। पांचवा है चिनार, इसमें आएगा चंद्रभाग। धन्यवाद दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।